नमस्कार, मैं काजल शर्मा आप सबका आपके अपने चैनल टीचिंग परीक्षा के ऊपर आज के सेशन में स्वागत करती हूँ। ये आपका सेशन जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 रीजनिंग 15 मिनट की सीरीज है। इस सीरीज में आज हम कंप्लीट करने वाले हैं कैलेंडर टॉपिक के क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्या आप सब जो है तैयार हैं? आज के 15 मिनट एक्सप्रेस सीरीज में रैपिड फायर के साथ हम जो है कैलेंडर के क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से आप लोगों ने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। कहा गया है कि बताइए 366 दिन जो है कौन से साल में होते हैं? क्या 2500 में, 2008 में, 2016 में, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। अब क्वेश्चन ये है कि मैम 366 का मतलब क्या है? हमें पूछा गया है लीप ईयर। क्या पूछा गया है? लीप ईयर। अब मैम लीप ईयर कौन सा होता है? वे साल जो 400 से पूरा डिवाइड होता है, रिमाइंडर हमारे पास 0 बचता है, वो क्या होता है? लीप ईयर। तो देखिए बताइए, अगर 8 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 गुना 2 8, रिमाइंडर 0 बचेगा। 16, 4 चौके 16, रिमाइंडर 0 बचेगा। 2500 को 400 से डिवाइड करेंगे, ये पूरा डिवाइड नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी। जब हमारे पास आंसर दो ऑप्शन बनते हैं, हम आंसर क्या लगाते हैं? मैं मोर देन वन ऑफ द अबव, राइट आंसर हो जाएगा। मोर देन वन ऑफ द अबव क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आइए, देखिए इसमें क्या कहा गया है। इसमें बोला गया है कि आप हमें बताइए क्या 20th सेंचुरी का पता लगाओ। 20वीं सदी कौन सी होती है? 1908, 2000, 1812, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अब मैम सेंचुरी का हम कैसे पता लगाते हैं? देखो किसी भी साल के लास्ट में जब 2 जीरो नहीं होती ना, तो आगे वाले नंबर में हम एक नंबर ऐड कर देते हैं, वो हो जाती है नेक्स्ट नंबर। 16वीं सदी, जब किसी साल के लास्ट में 2 जीरो दी होती है ना, तो वो हमारे पास सेम वही सदी वही सेंचुरी रहती है। यहाँ पे लास्ट में 2 जीरो नहीं है, 20th सेंचुरी, लास्ट में 2 जीरो है, ये भी 20th सेंचुरी, ये हमारे पास 19वीं सदी हो जाएगी। अब क्या कहा गया है कि बताइए 20वीं सदी कौन सी है? ए और बी। आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव। हरी अप गाइस, जल्दी से आप सब अपना आंसर टाइप करिए। मोर देन वन ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन जी, 18वीं सदी बताइए। 18वीं सदी कौन सी है? 1708, 1615, 2008, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। खुशबू जी, रैपिड फायर का मतलब क्या होता है? जल्दी से क्वेश्चंस को अटेंड करना, हमारे पास टाइम कम है, क्वेश्चंस ज्यादा हैं। जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें कम समय, उसी से आपकी क्या होगी? प्रैक्टिस होगी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा जी? अब देखो 18वीं सदी बतानी है ना, यहाँ पे लास्ट में 2 जीरो नहीं है, 17 में एक नंबर ऐड किया, ये 18वीं सदी। यहाँ पे लास्ट में 2 जीरो नहीं है, 17वीं सदी। यहाँ पे लास्ट में 2 जीरो नहीं है, 21वीं सदी। अब सवाल में हमें क्या पूछा गया है? टाइप करना है जल्दी से आप सबने। मैम 18वीं सदी, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, करिए सॉल्व इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है? कहते अगर आज का दिन हमारे पास बुधवार का है, आज का दिन क्या है? बुधवार का, तो आप हमें बताइए 36 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? 36 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? अब इस टाइप के सवाल को हम कैसे करेंगे? सबसे पहले मैम इसको हम इसमें से क्या करेंगे? ऑड डेज निकालेंगे, ऑड डेज निकालेंगे, शेष दिन निकालेंगे। ऑड डेज कौन से दिन होते हैं? जो एक सप्ताह कंप्लीट नहीं बनाते। ऑड डेज निकालने के लिए 7 से डिवाइड करते हैं। देखिए 7 5 से 35, एक बच जाएगा। तो बुधवार में हम क्या करेंगे? एक दिन ऐड कर देंगे। आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? गुरुवार, थर्सडे। ऑप्शन बी राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारे पास क्या है? सही आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करिए इस सवाल को सॉल्व। अब इसमें क्या कहा गया है? कहते आज का दिन जो है मंडे का है, आज का दिन मंडे का है, तो आप हमें बताइए 52 डेज के बाद कौन सा दिन होगा? 52 डेज के बाद कौन सा दिन होगा? जब भी आपको इस टाइप का सवाल पूछे, सबसे पहले आप
आपने करना क्या है, सबसे पहले मैम ऑड डेज निकालने हैं, शेष दिन निकालने हैं। अब ये कैसे निकालते हैं, 7 से डिवाइड करके। अब क्वेश्चन ये है कि मैम 7 से हम डिवाइड क्यों करते हैं, 7 से डिवाइड इसलिए करते हैं बिकॉज एक वीक में 7 डेज होते हैं, इसीलिए 7 से डिवाइड किया जाता है। तो बताइए जी, 7 7 49, 3 बच जाएगा, तो मंडे में 3 दिन ऐड कर दो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, गुरुवार। गुरुवार हमारे पास क्या राइट आंसर, कहीं भी नहीं दिया गया, नन ऑफ द अबव जो है सही आंसर हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई। ऑप्शन ई क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो जी, अब इसमें कहते हैं यदि, क्या यदि गुरुवार एक सामान्य वर्ष का पहला दिन है तो उसी वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा कि अगर 1 जनवरी 2017 को दिन जो है गुरुवार का है, ठीक है, तो आप बताइए 31 दिसंबर 2017 को दिन कौन सा होगा। पहला दिन दिया गया है, आखिरी दिन हमें पूछा गया है, तो क्या होगा, थर्सडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। आंसर क्या हो जाएगा, जब आपको नॉन लीप ईयर दिया होता है ना, नॉन लीप ईयर का मतलब क्या, वो साल जिस साल में 365 दिन होते हैं, तो उस साल में जो पहला दिन होता है ना वही आखिरी दिन होता है। तो यहाँ पे थर्सडे दिया गया है, तो लास्ट दिन भी क्या हो जाएगा, थर्सडे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो जी, 7 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा गया कि बताइए एक लीप ईयर में ऐसे कितने दिन हैं जो 53 बार आते हैं। लीप वर्ष में ऐसे कितने दिन होते हैं जो अधिकतम 53 बार आते हैं। अब देखो ये दिन कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट आएगा मैम, लीप ईयर की बात की गई है। किसकी बात की गई है, लीप ईयर की बात की गई है। यस मैम, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, सबने कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। हरी अप गाइस, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, 500 प्लस लाइव हमें आज सेशन को लेके जाना है। हाँ जी, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं मैम, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, राइट। अब इसमें से ऑड डेज निकालेंगे कैसे, 7 से डिवाइड करके, 7 5 35, 16, 7 दूने 14, 52 सप्ताह और 2 हमारे पास क्या आ जाएंगे, ऑड डेज आ जाएंगे। तो लीप ईयर में 2 दिन ऐसे हैं जो 53 बार आते हैं, ठीक है। लीप ईयर में 2 दिन ऐसे होंगे जो 53 टाइम्स रिपीट होते हैं, ऑप्शन सी। फिर ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें कहा गया है कि बताइए नॉन लीप ईयर में ऐसे कितने दिन हैं जो 53 बार आते हैं। पहले लीप ईयर की बात की गई थी, अब नॉन लीप ईयर की बात की जा रही है। अब नॉन लीप ईयर का मतलब क्या होता है मैम, नॉन लीप ईयर का मतलब क्या है, वो साल जिसमें 365 दिन होते हैं। तो इसमें भी ऑड डेज निकाल लो। कैसे निकालेंगे ऑड डेज, अगर इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। 7 5 35, 7 दूने 14, 1 बच गया। तो नॉन लीप ईयर में एक दिन ऐसा है जो 53 बार आता है, एक दिन ऐसा जो 53 टाइम्स रिपीट होता है। अगला सवाल देखिए, इसने कहा है अगर 10 मार्च को दिन जो है ट्यूसडे का है, तो आप हमें बताइए 30 मार्च को कौन सा दिन होगा। इस टाइप के सवाल को हम सॉल्व कैसे करते हैं, देखो 10 मार्च का दिन दिया गया है, 30 मार्च का पूछा है, हम क्या करेंगे, इसमें कितना दिनों में कितना डिफरेंस है वो फाइंड कर लेंगे। 10 से 30 20 दिन का अंतर है, 20 दिनों का डिफरेंस है, तो यहां में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूने 14, 6 बच गया। अब ये 6 क्या है, ऑड डेज, तो ट्यूसडे में 6 दिन ऐड कर दो, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे। आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, सॉरी मंडे। आंसर 6 दिन है ना, 2 4 6 दिन है, तो मंडे हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। मंडे हमारे पास क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। डन, क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो जी, अब इसमें कहा है अगर 8 अप्रैल को दिन जो है मंडे का है, तो आप बताइए
30 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? 30 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? इसको भी हम सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे कितने डेज का डिफरेंस है मैम? यहाँ पे 22 दिनों का डिफरेंस है, तो 22 को 7 से डिवाइड करके ऑड डेज निकाल लेंगे। 7 या 21, एक बच गया, तो मंडे में एक दिन ऐड कर दो। आंसर अपना जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो, क्या हो जाएगा आंसर? मंगलवार, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेशन को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो। लाइक शेयर करना नहीं भूलना सेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, कहते हैं लीप ईयर फाइंड करो, इसमें से कौन सा लीप ईयर है? 1500, 1600, 2007 में ये भी टाइप करना है। लीप ईयर निकालने के लिए जो सेंचुरी ईयर्स है, लीप ईयर निकालने के लिए इनको हम जो है 4 से डिवाइड करेंगे या 400 से डिवाइड करेंगे, ये आपने कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। बहुत थोड़े से हम पीछे हैं, सिर्फ 80 बच्चे पीछे हैं 500 क्रॉस करने में। जल्दी से शेयर कर दो, लाइक कर दो सेशन को। तो बताइए क्या करेंगे मैम? सेंचुरी ईयर्स है, जिस साल के लास्ट में 2 जीरो होती है उनको हम 400 से डिवाइड करते हैं। तो बताइए 400 से पूरा कौन सा डिवाइड हो रहा है? 1500 नहीं हो रहा। 4 चौके 16, 4 5 20, आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव। वेरी गुड जी, बहुत बेहतरीन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 100 वर्षों में कितने ऑड डेज होते हैं? 100 सालों में कितने ऑड डेज हैं? 0, 1, 3, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। अब ऑड डेज वही है ना जो एक वीक नहीं बनाते, जो एक सप्ताह नहीं बनाते, तो कितने ऑड डेज हो जाएंगे? अब देखो 100 सालों में 24 हमारे पास लीप ईयर होते हैं, 76 नॉन लीप ईयर है। 24 सालों में 48 हमारे पास ऑड डेज है और 76 में 76 ऑड डेज है। तो यहाँ पे हमारे पास 124 को हमने 7 से डिवाइड किया, 7 एक कम 7, तो यहाँ पे 5 हमारे पास क्या है? ऑड डेज आ जाएंगे। 100 सालों में 5 ऑड डेज होते हैं, बट 5 हमें कहीं भी नहीं दे रखा। आंसर क्या है? नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव क्या हो जाएगा? राइट आंसर। जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक शेयर जरूर करो और कमेंट सेक्शन में थम्स अप का साइन जरूर टाइप करो। मजा आ रहा है क्लास में? रैपिड फायर 15 मिनट में एटलीस्ट 20 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ही करेंगे। अगला सवाल देखिए, कहते हैं बताइए 300 सालों में कितने ऑड डेज होते हैं? 300 सालों में कितने ऑड डेज हैं? 1, 5, 3, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। अभी हमने डिस्कस किया 100 सालों में 5 ऑड डेज है, ठीक है? 100 सालों में 5 ऑड डेज होते हैं, तो यहाँ पे आपने बताना है क्या कि 300 सालों में कितने ऑड डेज होते हैं। अगर 100 में 5 है, 200 में कितना हो जाएगा? 5 का डबल 10, 10 को 7 से डिवाइड किया, 3 ऑड डेज हो जाएंगे। 200 सालों में 3 ऑड डेज हैं। फिर 300 की बात करें, 5 5 10 5 15, 15 को हमने 7 से डिवाइड किया, 7 दूने 14, 1। 400 सालों की बात करें, 15 5 20, 1 21, 7 से डिवाइड किया 0। तो 300 सालों में हमारे पास एक ऑड डे होता है। 300 सालों में हमारे पास एक ऑड डे होता है। चलिए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं बताइए 1918 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा? 1918 कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा? आपने कॉन्सेप्ट आपको याद है ना? जब रिमाइंडर हमारे पास 0 बचता है वो कैलेंडर 28 सालों के बाद, 1 बचेगा वो 6 सालों के बाद, 2 जब 3 बचेगा वो कैलेंडर हमारे पास 11 सालों के बाद रिपीट होता है। अब क्वेश्चन ये है कि मैम किसको किस से डिवाइड करना है? जो भी साल आपको दिया जाए, 18 है तो 18 को हम किस से डिवाइड करेंगे जी? 4 से। 4 चौके 16, कितना बच गया? 2। जब हमारे पास 2 बचेगा तो वो कैलेंडर हमारे पास 11 सालों के बाद रिपीट होगा। 1918 में 11 को ऐड कर दो, 1929 में सेम दोबारा वही कैलेंडर आएगा। ऑप्शन सी टाइप करो जल्दी से कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2007 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा? सभी विजिबल हैं जी? 2007 करो टाइप जल्दी से। सिर्फ 30 बच्चे पीछे हैं 500 क्रॉस करने में। शेयर करो जल्दी से। अब देखो 2007 की बात की गई है, 7 को क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एक कम 4, 3 बच गया,
3 बचेगा तो वो कैलेंडर कब रिपीट होता है मैम? 11 सालों के बाद। 2007 में 11 को ऐड करो तो आंसर क्या होगा? 2018 कहीं भी नहीं दिया गया, नन ऑफ द अबव सही आंसर हो जाएगा। नन ऑफ द अबव क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 300 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं? 300 सालों में कितने लीप वर्ष? टाइप करो जल्दी से। अब इसका हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा हुआ है मैम? यहाँ पे जितने भी साल दिए जाए 100, 200, 300, 400, 500, 700, 800, 900 जितने मर्जी साल दिए जाए, चुपचाप क्या करना है? चुपचाप क्या करना है? इसको 4 से डिवाइड कर देना है। 7 चौके 28, 0 4 5 20, कितना आ गया? 75। बट 75 राइट आंसर ना होगा। क्यों? 300 सालों में 3 बार हमारे पास सेंचुरी ईयर भी दे रखे हैं और सेंचुरी ईयर को हम डिवाइड करते हैं 400 से, तो तीनों सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड नहीं होंगे, तो 75 में माइनस करेंगे, 72 क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 हमारे पास क्या हो गया? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 900 सालों में 29 फरवरी कितनी बार आती है? 900 सालों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? तो हम क्या करेंगे? 900 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 गुना 2 8, 4 एकम 4, 4 गुना 2 8, 2 4 5 20, 225 जो है सही आंसर हो जाएगा। हाँ जी 225 हमारे पास राइट आंसर है। नहीं, क्योंकि 9 बार सेंचुरी ईयर भी आए होंगे। कितनी बार? 9 बार सेंचुरी ईयर। इसमें से एक तो 400, एक 800, ये दोनों सेंचुरी ईयर 400 से पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। जी हाँ, 7 सेंचुरी ईयर ऐसे हैं जो 400 से डिवाइड नहीं होंगे, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 8 1 218 राइट आंसर होगा नन ऑफ द अबव। 218 क्या है हमारे पास? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि मैक्सिमम गैप बिटवीन सक्सेसिव लीप ईयर, मैक्सिमम गैप कितना होता है? 6 साल का, 5 साल का, 2 साल का, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। हरी अप, स्पीड आपकी हाई होनी चाहिए। मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सक्सेसिव लीप ईयर, तो मैक्सिमम गैप जो है 8 इयर्स का होता है। 8 सालों का मैक्सिमम गैप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी सदी का आखिरी दिन नहीं हो सकते, किसी भी सेंचुरी का आखिरी दिन नहीं हो सकते। मंडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। याद रखिए STT, किसी भी सेंचुरी के आखिरी दिन नहीं हो सकते। S फॉर सैटरडे, T फॉर ट्यूसडे, T फॉर थर्सडे। ठीक है, तो देखो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जी, अब इसमें कहते हैं कि आप हमें बताओ, अगर 1 मार्च 2012 को दिन जो है संडे का है, तो आप बताइए 1 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा? हरी अप जी, टाइप करो जल्दी से, सिर्फ 14 बच्चे हम पीछे हैं 500 प्लस क्रॉस करने में। और सेशन को लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया। अब दोनों क्या है? ये तो लीप ईयर है, बट स्टार्ट कहां से हुआ है? मार्च से। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, 2012 एक लीप ईयर तो है, स्टार्ट कहां से हुआ है? मार्च से। तो संडे में एक दिन ऐड कर देंगे, मंडे हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। मंडे हमारे पास राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा अगर 1 जनवरी, अब क्वेश्चन को देखिएगा, 1 जनवरी 2012 को दिन जो है संडे का है, तो आप बताइए 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? 13 को हमारे पास कौन सा दिन हो जाएगा? पहले स्टार्ट कहां से किया था? मार्च से। अब स्टार्ट किया है जनवरी से। ये हमारे पास क्या है? लीप ईयर। तो ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 2, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यही यहाँ पे खेलना होता है, ध्यान से कौन सा साल दिया गया है, कौन सा मंथ दिया गया है। अगर ये आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट पता है, फिर तो ये आपके बाएं हाथ का खेल है। ये आपका पहला होमवर्क क्वेश्चन, ये आपका दूसरा होमवर्क क्वेश्चन और ये आपका तीसरा होमवर्क क्वेश्चन। तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में टाइप करने और आपके लिए
सुपर 70 ऑफर, 70% ऑफ चल रहा है सभी कोर्सेज के ऊपर। कूपन कोड आपने अप्लाई करना है सुपर 70, ये सिर्फ आज रात 12 बजे तक अवेलेबल है। तो ये थे आपका आज का 15 मिनट की एक्सप्रेस सीरीज। मैं उम्मीद करती हूँ हर एक सवाल, हर एक क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। जिनको सच में समझ आया है, सेशन को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, प्लस साथ में अपने आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में भी टाइप करने हैं। इसका कैलेंडर का सेकंड पार्ट जो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए गाइस, मिलते हैं कल सुबह 10 बजे हमारी रीजनिंग की क्लास में। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय एंड टेक केयर।